जब आप पकड़ को ढीली छोड़ देते हो ना, तब जीवन में गुरु को या ईश्वर को अपना रोल प्ले करने की जगह मिलती है। आई बात समझ में? हाँ, मैं कर रहा हूं, वो जरा छोड़ो, तो वो पकड़ को छोड़ोगे, वो हल्कापन आएगा ना, तभी कृपा बरसती है। तो आपको याद हो तो कल जब हमने सुना था, तो अंत में गुरुजी ने ये कहा था कि भाई, जिनको चाह है वो भिखारी हैं, जो तृप्त है वही धनवान है। लेकिन ज्ञान की चाह या सेवा की चाह, क्या वो भी भिखारीपन है? ये प्रश्न उठ सकता था कल। तो गुरुजी ने बताया था कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज वो चाह को, कामनाओं को, वासनाओं को किस तरह दिशा दे, ये उस पर पूरा व्याख्यान था आज का। अक्सर संसार में रमते रमते, संग में रहते रहते, कुछ देख के, कुछ सुन के संग में रह के, जिस वातावरण में हम पलते बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर वैसी ही लालच और तरह तरह के लोभ उठने लगते हैं। और आप देखना, हम सभी का अनुभव है, जब भी लालच मन को जकड़ लेती है, हाँ, या मुझे क्या मिलेगा, कोई लाभ मिलेगा, ये लाभ या लालच जब मन को ग्रिप कर लेती है ना, तो वहां फिर हम प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। सही कह रहे हैं गुरुजी? न लोभी को न कामी को सुख मिलता है, जो निसंग होता है उसी को सुख मिलता है। क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। जब भी आप सुख को बाहर कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में देखते हो, तब ये आपको अतृप्ति रखता है, बेचैनी बनी रहेगी। तो गुरुजी ने कहा, संग का जो सुख है ना, वो दो कौड़ी का है। निसंग का सुख स्थायी है। संग सुख देता है, नो डाउट अबाउट इट। किसी की कंपनी, फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि दुनियादारी में जो हम संबंध रख रहे हैं उससे अलग थलग हो जाना, ये नहीं है। एक तो है कि सुख की चाह, इसलिए संबंध स्थापित कर रहे हो, और दूसरा ये डायमेंशन है कि आप तृप्त हो और उसकी अभिव्यक्ति संबंधों में छलक रही है। आ रही है बात समझ में? कोई काम आनंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हो और कोई काम आनंद से कर रहे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो गुरुजी यही कहते हैं कि हमने बार बार अनुभव किया है कि जो संग हमें प्रसन्नता या सुख की अनुभूति कराता है, वही संग दुख भी देता है, असुख का भी अनुभव कराता है। आप देखो, ये इतने साल जीवन जिया, हर कामना या हर चाह, हर संग कई बार तन को जलाता है, शरीर में थकावट पैदा कर देता है या प्राण को जला देता है, लेकिन सुख हाथ ही नहीं आता। आप देखो ना, बचपन में हम क्या सोचते थे कि बस एक बार कॉलेज शुरू हो जाए, फिर फ्रीडम रहेगी, ये यूनिफॉर्म पहनने की मगजमारी से छुट्टी, बंक मारेंगे, चाय वाय पियेंगे कैंटीन में। जब कॉलेज में आ गए तो ऐसा सोचते थे कि बस एक जॉब या बिजनेस शुरू कर ले, पैसे, अपने फ्रीडम रहेगी यार, अपने बलबूते पर कुछ करेंगे। तो अब वो शुरू हो गया, तो फिर एक पार्टनर चाहिए, अब एक जीवन साथी मिल जाता है तो फिर बोले बच्चे चाहिए। कहने का मतलब, हम सब ये सुने हुए हैं, जाने हुए हैं। मन क्या करता है? मन हमें बाहर लोभ दिखाता है, लालच दिखाता है, और मन दौड़ाता रहता है बाहर की दुनिया में। और इतने सालों बाद भी कितनी सारी हमारी इच्छाएं या कितने सारे सपने शायद पूरे भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी बाहरी जगत हमें तृप्त नहीं कर पाया। ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए इच्छा
जो तृप्त नहीं हुई तो वो इच्छा को तृप्त करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जीवन में जब गुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं, तो ये संत आपको अनुभव कराते हैं कि आप प्रकाशमय हो, आप ही आनंद का स्रोत हो। तब मन ठहरने लगता है। देखो, हम सब ने सुदर्शन क्रिया ध्यान या गुरु जी को नहीं मिले उसके पहले लाइफ किस कॉन्टेक्स्ट के साथ हम सभी जी रहे थे, जरा स्मरण करो। और जब से ज्ञान आया, गुरु आए, साधना आई, जीवन का रंग ढंग ही बदल गया। सच बताओ, है ना? तो ये बात है। कुछ करके जो पाते हैं ना, गुरुजी कहते वो दो कौड़ी का है, मतलब लेस प्रीशियस है, कम कीमती है। क्यों? इसको थोड़ा समझना होगा भाई। सपोज मैं जो भी कर सका अब तक जीवन में, वो मेरी क्षमता में था, इसीलिए कर पाया। आप समझ रहे हो? यदि मैं ये 1 लीटर का बॉटल उठा पा रहा हूं, तो मैं इसके क्रेडिट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे सामर्थ्य में था, इसलिए तो मैं कर पाया। तो आप अपने पुरुषार्थ से, चाहे बिजनेस के फील्ड में या प्रोफेशनल फील्ड में या सामाजिक क्षेत्र में, आप जो भी कुछ किए वो आपके सामर्थ्य में था, वो आप कर ही सकते थे। उसमें गर्व लेने की कोई बात नहीं है। कहने का मतलब है, जो करके मिलता है ना, वो दो कौड़ी का होता है। लेकिन जब विश्राम में जाते हैं ना, और जो मिलता है वो अनमोल होता है। ये बाहरी जगत और अंदरूनी जगत में जो धनी बनने का प्रोसेस है वो अलग है। हाँ, जितना आप विश्राम में जाते हो ना, उतना ही अनुभव में आता है कि मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं विशुद्ध हूं, मैं निसंग हूं। आप उसमें स्थापित होते चले जाते हो। अब देखो, कई बार आपको जीवन में लगा होगा, यार ये मैं डिजर्व नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे मिला। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? हाँ, कई बार यार सचमुच सोचा भी नहीं इतना प्रॉफिट मिलेगा, या इस तरह ये घटना घटेगी, ये प्रसंग हो जाएगा। मतलब मैं ये कहता हूं, बार बार रियलाइजेशन होते ही है कि आई एम डूइंग नथिंग, इट्स हैपनिंग। लेकिन कई बार ये भ्रांति हावी हो जाती है। मैं कहता हूं, पुरुषार्थ से जो मिलता है ना, वो बहुत छोटा है। जब आप पकड़ को ढीली छोड़ देते हो ना, तब जीवन में गुरु को या ईश्वर को अपना रोल प्ले करने की जगह मिलती है। आई बात समझ में? हाँ, मैं कर रहा हूं, वो जरा छोड़ो, तो वो पकड़ को छोड़ोगे, वो हल्कापन आएगा ना, तभी कृपा बरसती है, पात्र बड़ा हो जाता है। मैं में भीतर अक्कड़पन आ जाती है, जो पात्र को छोटा बना देता है। यानी निष्क्रिय सुनने में, यानी कुछ मत करो, कुछ करके पाते हो दो कौड़ी का है। इसका मतलब ये नहीं है जरूरतें पूरी करो अपनी, उसका अपना स्थान है। लेकिन मैं इससे बड़ा हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, ये अनुभूति पुरुषार्थ करके नहीं, विश्राम करने से मिलेगी। ये कह रहे गुरु जी, निष्क्रिय हो जाओ। गुरु जी कह रहे, ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन है डिफिकल्ट, क्योंकि हमें कुछ न कुछ करने की आदत है। आप कहो किसी को 5 मिनट स्थिर बैठ जाओ, पैर लंबे करेगा, वापस आलती पालती लगाएगा, कुछ ताली बजाएगा, कुछ तो करेगा। मन भी एकदम से कुछ ना कुछ उसकी आदत रही। निष्क्रिय होना सुनने में आसान लगता है, लेकिन है नहीं। लेकिन आप रजोगुण को शांत कर देते हो ना, तो फिर निष्क्रिय होना सरल हो जाता है। आप देखो, गुरुजी ने 2-3 फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स दिए। आप सत्संग में कई बार जाते हो, कई बार देखा होगा मन नहीं होता, छोड़ो यार आज सत्संग में नहीं जाना, जब लॉकडाउन खुला हुआ था तब की। फिर आप, नहीं यार मैं आर्ट ऑफ लिविंग का स्तंभ हूं, मेरे शहर में मैं वॉलंटियर हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसा लगेगा। उस मन से भी आप गए, 2-3 भजन में जबरदस्ती भी गाया, ताली बजाई, कुछ गाया, फिर धीरे धीरे मन ठहरने लगता है। ठहरा है कई बार? हाँ, कई बार ठहरा होगा। फिर क्योंकि रजोगुण शांत होते ही वो कुछ क्रिया करने से, यानी कुछ करके शांत हो जाओ, या तो कुछ छोड़ के शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, निष्क्रिय
पन की ओर। निष्क्रिय यानी वो जड़ता वाला निष्क्रिय नहीं है, साक्षी भाव में आ जाओ, ये कह रहे हैं, विश्राम में आ जाओ। कहते पुराने जमाने में देवी देवताओं को क्यों इतनी पहाड़ी पर रखते थे? वैष्णव देवी जा तो इतना चल के चढ़ के वहां जाके तो आंख बंद ही हो जाती है ना? वहां जाके आप स्वरूप को देखते नहीं, जैसे ही सामने गए आंख बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? अरे भाई देखने के लिए गए थे, आंख क्यों बंद की? लेकिन वो रजोगुण शांत होते ही मैं ही वो हूं, वो अनुभूति घट जाती है ना? ये प्रश्न किसी ने पूछा था बहुत पहले कि गुरुजी ये सुदर्शन क्रिया पहले क्यों नहीं थी? तो गुरुजी यही कह रहे थे, पहले के जमाने में लोग मंदिर या देवी देवताओं के स्थान पर जाते थे, वो चढ़ना उतरना पड़ता था, तो सांसों की गति भी बदलती रहती थी, तो प्राणायाम सुदर्शन क्रिया ऐसे ही हो जाती थी, तो उस जमाने में जरूरत नहीं थी। अब तो लोग उड़न खटोला में या कहीं से शॉर्टकट हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं। उसमें गलत भी नहीं है, कहने का मतलब ये है रजोगुण शांत हो जाएगा, कुछ करके शांत हो जाओ, है ना? क्योंकि भाई कुछ नहीं करेंगे तो जीवन में करेंगे क्या भाई? इसलिए भाई चलो कुछ कर लो, वहां पहाड़ी पे चले जाओ तो ये कामना पूर्ण हो जाएगी। सारे शास्त्रों में भी यही है, कुछ ये कर दो तो ये फलश्रुति मिलेगी, ये यज्ञ में बैठ जाओ तो ये मिल जाएगा। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बहाने आप क्रिया में आओगे। रजोगुण शांत तभी होता है जब आप कुछ क्रिया करते हो। जब रजोगुण शांत हो जाता है तो फिर साक्षी भाव आसानी से पनपता है। करने का राग निवृत्त हो जाए तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। ये लाइन फिर से बोलना, करने का राग निवृत्त हो जाए तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय अगेन साक्षित्व में आ जाते हैं, बोध में आ जाते हैं। संग से मिलने वाला सुख सीमित है, इंद्रियों से मिलने वाला सुख भी सीमित है। उस दिन अपनी बात हुई थी, ये कितना भी सुंदर दृश्य हो, व्यक्ति हो, कितना देखोगे? हाँ, कितना भी सुंदर कोई वक्ता बोल रहा हो या संगीत है, कितना सुनोगे? जो संगीत आपको आनंद देता है, जो वाणी आपको आनंद दे रही है, थोड़ी देर के बाद वही इरिटेशन पैदा करेगी। कितना भी सुंदर व्यक्ति या सीन दृश्य कितना देखोगे? जो भोजन आपको आनंद दे रहा था, वही प्रक्रिया को आप कंटिन्यू करोगे, वही भोजन आपको, अरे हटाओ भाई बहुत हो गया, वही फिर आपकी ऊर्जा को ध्वस्त करता चला जाएगा। तो ये कह रहे हैं इंद्रियों की एक सीमितता है, लेकिन मन की लालसा असीम है, और ये दोनों का बीच का इम्बैलेंस, असंतुलन ही भीतर बेचैनी और विकार लेकर आता है। जीवन जीने की कला क्या है? जब आप सेंस कर लेते हो कि अब इंद्रियों को इंट्रोवर्ट इनवर्ड यात्रा की ओर ले जाना है, और थोड़ी देर शांत हो जाते हो, उस साक्षी भाव में चले जाते हो, तो वही इंद्रियों से ये संसार और ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। आप समझ रहे हो बातों को? इंद्रियों की एक सीमितता है, लेकिन मन की लालच या लालसा असीम है। ये लालसा या लालच ही हमें अपने आप से मिलने नहीं दी है। देखो बचपन से हमारा जीवन ही लालच के ऊपर ड्राइव है। आप देखो बचपन में खिलौनों का लालच दिया गया है ना कि नहीं? फिर थोड़ा पढ़ाई में, ये 10वीं पास कर लो फिर देखो कैरियर बन जाएगा, 12वीं पास कर लो अच्छा एडमिशन मिल गया तो फिर तो क्या, फिर जीवन भर कुछ नहीं करना है। फिर लालच पे लालच, लालच पे लालच, और जीवन पूरा लालच पे ड्राइव होता चला गया। आध्यात्मिक पथ पर भी आ तो ये कोर्स कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लालच से ही ड्राइव है लाइफ। पुराण भी शास्त्र भी यही कहते हैं, ये यज्ञ में यजमान बन जाओ, ये कर लो तो फलश्रुति। लेकिन जब आप बार बार साक्षी भाव में चले जाते हो तो मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ये अनुभूति स्थापित हो जाती है। एक आज गुरुजी ने क्रांतिकारी बात कही, समाधि से जरूर सिद्धि मिलती है,
लेकिन समाधि से भी राग नहीं होना चाहिए। केवल बंद आंखों से समाधि लगती है ऐसा नहीं है, खुली आंखों से भी समाधि लगती है। मैं तो इतना घंटा साधना करता हूं, मैं तो ये करती हूं, ये भी, ये राग को भी छोड़ दो। हाँ, मैं कई बार कहता हूं कि साधना करो मत, साधना को होने दो। ये भेद समझ रहे हो आप? हाँ, देखो सुबह आप उठते ही नींद में से जैसे ही जगते हो, आप ये नहीं सोचते कि मुझे ब्रश करना है, आप उठ के बाथरूम की ओर या बेसिन के आगे चले जाओ तो हाथ ऑटोमेटिक ब्रश के सामने चला ही जाता है। वो अपने आप ही स्वतः ही, याद नहीं कराना पड़ता है, वो स्वभावगत हो गया। इसी तरह समाधि भी स्वभावगत हो जाती है अभ्यास से। फिर वो करने का बोझ भी नहीं रहता, मुझे कुछ करना है, वही चीज बंधन में लाती है। आप समझ रहे हो बात को? हम्म। खुली आंखों से भी समाधि में डूब सकते हो। आपने सहज समाधि किया हो तो उसमें चेतना की चार अवस्था बताते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था और तुरीय अवस्था। और पांचवी एक अवस्था है वेकिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रीमिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और एक और है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ज्ञान में रमते रमते समाधि में एक ऐसा, फिर आप खुली आंखों से भी सारे कर्म, सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन भीतर वो साक्षित्व, वो हल्कापन, वो तरलता बनी रहती है। एक अंदरूनी स्तर पर वही मोक्ष या मुक्ति का अनुभव पल पल रहने लगता है। कई लोग ये कर भी रहे होंगे जीवन में। तो समाधि से भी राग को छोड़ो। हम्म। उसकी पकड़, मैं साधना करता हूं, मैं समाधि करता हूं, मैं इतना घंटा, ये पकड़ है, उसको छोड़ दो। दो तीन एग्जाम्पल दिए। भाई महंगा शैम्पू लगाएं, नहीं शैम्पू को तो मैं नहीं धोऊंगा, तो बाल शाइनी या सिल्की या स्वच्छ कैसे होंगे भाई? महंगा डिटर्जेंट लगाया मैल उतारने के लिए, नहीं डिटर्जेंट बहुत महंगा है, मैं इसको कैसे, उसकी पकड़ भी छोड़ो, उसको भी निकालो। ये जो पकड़ है, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं समाधि लगाता हूं, ये पकड़ को ढीला करो। कोई कोई भी पकड़ अक्कड़पन लाती है। हम्म? पानी को आप आकार दे सकते हो बहुत सहज तरीके से। हाँ? लोहा जब पिघलता है ना, तो कोई भी शेप में उसको ढाल सकते हो, लेकिन अक्कड़पन हो तो उसको कोई शेप में ढालना मुश्किल है। जब आप सरल तरल हो जाते हो तो अपने मूल स्वभाव, वो ढांचे में आप ऑटोमेटिक स्वतः ही चले जाते हो। समाधि का अहंकार भी छोड़ो। हम्म? मैं त्याग का भी अहंकार छोड़ो। मैंने इतना त्याग दिया, मैं सब छोड़ के आर्ट ऑफ लिविंग में आ गया, मैं सेवा, ये भी अहंकार, इसकी पकड़ भी छोड़ो। मैंने बच्चों के लिए इतना त्याग दिया, मैंने ये कर दिया, ये त्याग ही बांधता है। तो ये लालच, लोभ, त्याग, आप देखो जब एक प्रसन्न व्यक्ति लोभ से या लालच से या इस तरह की विकृति से परे होता है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? प्रसन्न व्यक्ति इन सब चीजों, त्याग, समाधि, ये पकड़ बना के नहीं बैठता। गुरुजी कहते हैं पकड़ो मत, छोड़ दो। देने में जो आनंद है ना, वो लेने में नहीं है। देने का आनंद रईसों का आनंद है। कई बार हम बात बात में ये तकिया कलाम, भाई ये तो रईस आदमी है, समाज में ऐसे तकिया कलाम हम उपयोग करते हैं, लेकिन सच्चा रईस वही है जो देता है। तुम रईस हो, तुम देने वाले हो। ये कामनाएं जो बाहरी जगत में दौड़ा रही है, तू भिखारी नहीं हो, तुम रईस हो। जरा झांक कर भीतर तो देखो भाई, ठहर जाओ तनिक, ये पुरुषार्थ करके और भिखारीपन की यात्रा है। तनिक विश्राम करो, तनिक विश्राम करो। फिर वो विश्राम से जो पुरुषार्थ उपजेगा ना,
वो पुरुषार्थ में ऐसा बल होगा, और जो भी बाहरी जगत में पाओगे वो तृप्ति का एक्सप्रेशन होगा। वो आपको तृप्ति नहीं देगी, लेकिन वो तृप्ति का एक्सप्रेशन होगा। तुम आनंद स्वरूप हो। कोई राजा होने से रईस नहीं या धनी नहीं बनता है। मैं तृप्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं विशुद्ध रूप हूं, मैं देने के लिए हूं। यह अनुभूति आपको रईस बनाती है। कितनी सुंदर बात है। मधुवन खुशबू देता है, ये गाना आप सुनना कभी फिर से। और तुम जब देने के रास्ते पर चल पड़ते हो ना, तो कोई लेने वाला है कि नहीं इसके विषय में मत सोचो। एक फूल का स्वभाव है सुगंध बिखेरना, सुगंध देना। तो कोई उसकी सुगंध ले रहा है या नहीं, वो उसकी परवाह नहीं करता। वो अनकंडीशनली फ्रेग्रेंस स्प्रेड करता रहता है। इसी तरह यू जस्ट बी एट द गिवर हैंड, यू विल बी लाइक ए किंग और क्वीन। यू आर द मोस्ट वेल्दी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं देने के लिए ही हूं। आपने एक नॉलेज शीट गुरुजी का पढ़ा होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो गुरुजी ने एक बार ये अलग अलग पड़ाव पर गुरुजी ने अलग अलग बातें कही है। गुरुजी एक पड़ाव पर ये कहते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज जस्ट टू डू सेवा। सेवा वो जीवन का उद्देश्य है। एक बार गुरुजी ने ऐसा कहा, मैं सामने प्रश्न पूछता हूं, क्या उद्देश्य नहीं है उसकी लिस्ट, उसकी सूची बनाओ। रोते रहना उद्देश्य नहीं है, हाँ, बिन जिम्मेदार होना उद्देश्य नहीं है, फरियाद करते रहना उद्देश्य नहीं। जो उद्देश्य नहीं है उसकी सूची बनाओगे तो ऑटोमेटिक जो उद्देश्य है वो पता चल जाएगा। तो वही बात गुरुजी कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये छोटे मन में मत उलझो, ये शुद्र चित्त से बाहर आओ। तुमसे ही सारा संसार बना है, तुमसे ही ये सारा। तो गुरुजी कह रहे, तर्क कभी उठता ही, मेरे से कैसे संसार बना हुआ है, इतनी बड़ी सृष्टि क्या मेरे से बनी हुई है। तो गुरुजी ने वही एग्जाम्पल दिया कि देखो बचपन से लेकर तुम कितना ट्रक खा गए, कितना पानी पी गए, कितनी हवा पी ली, और ये सारा कुछ रिसाइकल होता है। जो बाहर सब्जी दिखती है खेत में उगती है, फिर बाजार में आती है, वही सब्जी आप खरीद के घर लाते हो, पकाते, जैसे अंदर डालते हो आप शरीर, आपका शरीर बन जाता है, उससे मन बनता है। आगे के अध्याय में बात की थी। सृष्टि ही आप हो, या दूसरे एंगल से सृष्टि से ही आप हो, या हर चीज रिसाइकल होती है, या हर चीज बदल रही है। शरीर के एक एक अणु एक साल में बदल जाते हैं। यहाँ काफी सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं बता रहा, रैशिश होते हैं, नई स्किन आ जाती है, पेट की लाइनिंग्स भी बदल जाती हैं, हमारी हड्डियां भी, आप देखो हड्डियां भी बदल जाती है। तो गुरुजी ने ये, हमारे शरीर में भी सब कुछ बदल रहा है, बाहरी जगत में भी सब कुछ बदल रहा है। ये तुमसे ही, सूरज से ही, इस सूरज है तो ये सब कुछ चल रहा है, सूरज से ही सब कुछ है। सूरज बादल सब तुमसे है, दोनों तरफा है। कल गुरुजी इसका बहुत एक सुंदर और विश्लेषण करेंगे, मैं इसलिए अधूरा छोड़ता हूं, बाकी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये शरीर पंच महाभूत से बना है, सृष्टि भी पंच महाभूत से बनी है। हमें लगता है ये सब ठोस हैं, लेकिन एक स्तर पर देखो तो सब कुछ वाइब्रेशंस हैं, तरल है। ये विचार भी आपके नहीं हैं, ऐसे ही उठ रहे हैं। विचार हर क्षण बदलते रहते हैं। आप देखो ना, गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया, मंदिर में जाते हो तो अलग विचार आते हैं, कुछ अलग व्यक्ति के साथ बैठते हो तो अलग विचार उठते हैं, है ना। भोजन कुछ इधर उधर खा लेते हो तो विचार वैसे बन जाते हैं, कोई स्थान पर चले जाते हो तो वैसे विचार बनने लगते हैं। तो हमारे विचार हमारे नहीं हैं, ये प्रभाव से भी उठते हैं और ये बदलते रहते हैं। दो चीज है, प्रभाव से भी उठते हैं और बदलते रहते हैं। यानी विचार वो आप नहीं हो, केंद्र में टिको, बी सेंटर्ड,
Be centered. Everything, every thought is like passing cloud. हर विचार, हर भावनाएं आकाश में तैर कर बिखरने वाले बादल के समान है। आप बादल नहीं हो, आप आकाश हो। डोंट स्टक इन स्मॉल माइंड। ये शुद्र चित्त छोटे मन में मत टिको, वहां उलझो मत। यू आर मुक्त, यू आर चैतन्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, विशुद्ध। गुरुजी ने एक बहुत सुंदर श्लोक के बाद ये कहा कि तुम निरपेक्ष हो। निरपेक्ष हो यानी अपेक्षाओं से रहित हो। यानी आप देखना, जब हम भीतर से एक ठहराव महसूस करते हैं ना, एक तृप्ति महसूस करते हैं, उस स्टेट में कोई अपेक्षा नहीं होती है। ये अनुभव किया होगा। सुदर्शन क्रिया, गहरा ध्यान लग जाए, ज्ञान से मन टिक जाए, सत्संग से प्रसन्न हो जाए, उस मन में कोई अपेक्षा ही नहीं होती है। तो गुरुजी कहते, जब तुम तृप्त होते हो तो निर्विकार जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसके साथ आप मर्ज हो जाते हो। छोटे मन से बड़े मन की यात्रा हो जाती है। गुरुजी ये कह रहे थे कि हर क्रोध के पीछे कोई ना कोई चाह है। आप बच्चों से लेकर किसी पर भी गुस्सा करते हो, यानी उस गुस्से के पीछे देखोगे ना, कोई अपेक्षा थी, वो पूर्ण नहीं हुई, इसलिए गुस्सा आया। कोई चाह, आपकी एक्सपेक्टेड बात पूर्ण न होने पर ही गुस्सा आता है। तो गुरुजी आज एक बात कह रहे थे, हमारे अंदर ये जो षड रिपु हैं, 6 दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इस दुश्मन क्यों माना गया? क्योंकि ये 6 जब होते हैं हमारी चेतना में विक्षिप्त मन या विक्षिप्त चेतना हो जाती है, हम मूल स्वरूप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप देखना, जब क्रोध उठता है तो टाइटनेस आ जाती है, जब अहंकार चढ़ता है तो कुछ प्रूव करने में पड़ जाते हैं। इसी तरह जब काम हावी हो जाता है तो हम सामने वाले का वस्तु के रूप में उपयोग कर देते हैं। कई बार उसके लिए न जाने कौन से ट्रिप पर चले जाते हैं। तो ये षड रिपु इसलिए माना गया कि ये हमें हमारे केंद्र से, हमारे मूल स्वरूप से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और आज गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात कही, जो सचमुच रईस होता है ना, वो ढोल नहीं पीटता, मैं रईस हूं, रईस हूं। हाँ? उसकी उपस्थिति लोगों को महसूस करा देती है कि ये व्यक्ति धनी है, रईस है। लेकिन जो कम धनी हैं वो ज्यादा दिखावा करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो वही गुरुजी कह रहे थे, कोई बहुत गुस्सा करता है ना, वो गुस्सा करके अपने आप को सही ठहराने की चेष्टा करता है, तो अंदर खोखलापन है। जब भी कोई ज्यादा डोमिनेट करता, ओवर डोमिनेटिंग व्यक्ति के भीतर भी खोखलापन होता, अंदर अपने आप से वो तृप्त नहीं है, अंदर वो वैलिडेशन नहीं है, इसलिए वो डोमिनेट करके, गुस्सा करके औरों से वो वैलिडेशन चाहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सूक्ष्म बात है, नहीं समझ आए तो छोड़ देना। सचिन तेंदुलकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गया कि मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं। कई बार उसकी आलोचना हुई जब फॉर्म में नहीं था, लेकिन कभी उसने कोई शाब्दिक रूप से उस क्रिटिज्म को जवाब नहीं दिया, उसका बल्ला ही बोला। उसको पता था मैं बैट्समैन हूं, मुझे क्यों बोल बोल के अपने आप को साबित करना, मेरा बल्ला बोलेगा भाई। आपकी उपस्थिति, आपकी चाल, आपकी बातें ही आप रईस हो, इसको उजागर, आप उसके लिए प्रयास मत करो, वो प्रयास ही थका देता है। कोई भी प्रयास थका देता है। मैं यहां पर एक और बात जुड़, सत्संग करने का भी प्रयास मत करो। कई बार मेरे डिस्कोर्सेस में कहता हूं, सत्संग करने में मजा नहीं है, सत्संग होने में मजा है। आप बैठे और वो भजन अपने आप ही निकलते गए, आप साक्षित्व में बैठे थे और एक के बाद एक भजन अपने आप निकलते गए। सत्संग करने में मजा नहीं है, सत्संग होने में आनंद है।
मैं कई बार कहता हूं, कोर्स लेने में आनंद नहीं है, कोर्स होने में आनंद है। आप जाके बैठते हो व्यासपीठ पे और साक्षित्व से आप वो ज्ञान के फ्लो को देख रहे हो। मैं नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं ले रही हूं, मैं तो खाली बस एक साधन बन के बैठता हूं और ये सब कुछ हो रहा है, हो रहा है। ये जब हो जाए ना, तो अध्यात्म भी बोझ रूप नहीं लगेगा। जस्ट बी ए विटनेस, जस्ट बी ए विटनेस। जहां भी अकड़ दिखे, समझ लो अंदर खोखलापन है। सहजता, सरलता, पूर्णता के साथ सहजता और सरलता होती है, वहां पूर्णता साथ चलती है। जब भी आप सहज हुए, सरल हुए, पूर्णता महसूस होनी ही है। और अंदर वो अतृप्ति है तो इंसान दिखावे में पड़ जाता, अलग अलग मुखौटे पहनकर साबित करने की चेष्टा में लग जाता है। तो गुरुजी कह रहे थे कि कुछ करके शांत हो जाओ या तो कुछ छोड़ के शांत हो जाओ। तो मैं इच्छाओं का टॉपिक गुरुजी ने वापस छेड़ा कि भाई अष्टवक्र सुनने के लिए भी तो वासना को दौड़ाई होगी आपने। आपने मैसेज देखा है ना, फिर आपकी इच्छा जगी तो आपने कुछ पुरुषार्थ करके स्क्रीन के सामने बैठ गए आप, है ना। तो ये जो वासना आपको ले आई, इच्छा अष्टवक्र सुनने की यहां लेके आई, ये इच्छा अच्छी है। सत्संग में चैतन्य की शक्ति मिलती है। सत्संग सुनते सुनते भीतर तुरंत अनुभूति होने लगती। मुझे एक प्रामाणिकता से चीज बताना, 7 दिन से मैंने पूछा था आपको गुरुजी को सुनना और इस तरह बैठना आपको वैल्यूएबल लगता है? ऑब्वियसली पूछना भी नहीं चाहिए, लगता है तभी बैठे हो। क्योंकि यहां बैठने से मैं चैतन्य स्वरूप हूं, सोर्स के साथ आप स्थापित हो जाते हो। ये ज्ञान सुनते सुनते ही भीतर अनुभूति होने लगती है, वो जो ऊर्जा देती है। ज्ञान, ध्यान, समाधि, ये सब की कामना, वासना, ये अच्छी वासना है। उन वासनाओं को बनाए रखो, गुरुजी ये कहते हैं। वैराग्य कभी ज्ञान से नहीं आना चाहिए, कभी सेवा से वैराग्य नहीं आना चाहिए। ये अच्छी कामना है, उसको बना के रखो। और फिर वही कि एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड, गुरुजी ने इस पर बोला। 10 साल पहले अपना जो चेहरा था आज नहीं है, 10 साल के बाद और भी बदल जाएगा। उम्र को कोई नहीं ढक सकता, रोक सकता। आप कितना भी अपने शरीर को संभालो, उसकी गति है ही, गति निश्चित है। जो साकार हैं, जैसे शरीर साकार है, वस्तुएं साकार है, दिखने वाले व्यक्ति, स्थल साकार है, जो भी साकार दिखता है, साकार संसार सच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बदलता रहता है, बदलता रहता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड। हमारे भीतर सबसे सूक्ष्म मन है और सबसे स्थूल हड्डी है। ये दो ही हैं जो शाश्वत रहता है, बाकी सब कुछ बदलता है। आपने एडवांस कोर्स किया हो तो उसमें बॉन्ड मेडिटेशन करवाते हैं। भाई 10,000 साल पहले डायनासोर थे, वो पता कैसे चला? वो हड्डियां उनकी रखी हुई थी, वो हड्डियों से, डीएनए से तो पता चला भाई। समझ रहे हो ना? तो हड्डी वो शाश्वत है, वो रहती है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं हड्डियां भी, मृत हड्डियां भी बदलती रहती है। यानी एक चैतन्य, एक आत्मा ही ऐसा है जो साक्षित्व में जो रहता है, बाकी सब कुछ बदल रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। गुरुजी ने कहा लाश यानी डेड बॉडी भी बदल जाती है, हम सभी का अनुभव है। कोई मृत शरीर को आप कुछ दिन रखो, वो अपने आप नष्ट होता चला जाता है, होता चला जाता है कि नहीं चला जाता, सब कुछ बदल जाता है उसमें। जड़ चेतन सब कुछ परिवर्तनशील है, क्योंकि आकार है। ये जितने भी आकार वाली चीजें दिखती है ना, समय के साथ ये सब कुछ बदलता है। वैसे जड़ कुछ है नहीं, दिखता जड़ है, जैसे मैंने कल बताया था, है ना।
पृथ्वी में 1 यूनिट प्राणा है, इसलिए कोई पृथ्वी तत्व वाली वस्तु होगी तो वो मूवमेंट अपने आप नहीं करेगी। लेकिन वही पेड़ पौधों में ज्यादा मूवमेंट्स दिखते हैं, पेड़ अपने सामने बड़ा होता है, फूल लगते हैं, जीवंतता दिखती है। ये कभी और मैं चर्चा करूंगा। गुरुजी ये कहते एक्चुअल में कुछ भी जड़ नहीं है, लेकिन कहने के लिए यह जड़ और चेतन जो दिख रहा है वो सब कुछ बदल रहा है। आत्मा ही एक निराकार है और निर्विकार है। मन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, भावनाएं कभी सकारात्मक कभी नकारात्मक, ये सब कुछ बदलता है, लेकिन इन सब से परे जो आत्मा है वो निराकार है और वो निर्विकार है। इट इज अनटच्ड। साकार परिवर्तनशील है, तुम साकार नहीं निराकार हो। जब इसका उपदेश गुरु से, ज्ञानी से यदि मिल जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये अंत में बात कही, क्योंकि गुरु अपनी वाणी से उसका अनुभव करा देता है, और एक बार अनुभव हो गया तो वो जीवन का बोध बन जाता है कि मैं साकार नहीं हूं, मैं तो निर्विकार हूं जो साक्षी बनकर सब कुछ देख रहा है। फिर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी मर्जी से इस सुंदर जगत को एंजॉय करने के लिए अपना टाइम तय करके आ सकते हो, जिसको हम अवतार कहते हैं। अवतार यानी क्या? एक बार गुरुजी ने व्याख्या की थी कि समाज को ऊपर उठाने के लिए दिव्यता का नीचे आना, अवतरण होना, उसको अवतार कहते हैं। फिर आप अवतार बन के ही आते हो। तो गुरुजी एक बार बोले थे, यहां आ गए निश्चित रहो आपका मोक्ष तय है। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुदेव दैट यू आर विथ मी, यू आर लिबरेटेड। तो गुरुजी ने यहां पर एक बहुत सुंदर अंत में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। भाई जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु को गाइड कह लो, जीपीएस वो भी तो गाइड है। मोबाइल में आजकल आप जीपीएस लगा के ही चले जाते, तो वो भी तो अपना गाइड है। गुरु की जरूरत पल पल पड़ती है। आप मानो कोई ऐसे रास्ते पर चले गए जो आपको पता नहीं है, जीपीएस भी नहीं चल रहा है, तो आप खुद भी खोज लोगे, लेकिन उस समय जो मन की स्थिति होगी वो बेचैनी से भरा हुआ मन होगा। भाई पेट्रोल डीजल का कोई पंप आएगा, कहाँ होटल आएगा, कहाँ यदि लंबा रास्ता कहीं और निकलेगा तो भाई कुछ खाने पीने का मिलेगा या नहीं। एक मन में भय के साथ, चिंता के साथ बहुत सारी फीलिंग्स और विचार भी होते हैं। खोज लेते हो, लेकिन वो खोज में मन शांत या स्टेबल नहीं होता है। लेकिन वही जब हम रास्ता खोज रहे, वहां पर कोई गाइड मिल जा रहे, मैंने देखा हुआ है, चलो मेरे साथ, तो आपकी चाल में कॉन्फिडेंस जुड़ता है। करेक्ट? वही बात है, जब जीवन आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई गुरु के रूप में कोई गाइड मिल जाए ना, तो मन ठहर जाता है, शांत हो जाता है। मैं मुक्त हूं, उसकी अनुभूति रहते रहते आप जीवन रूपी रास्ते को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करते करते यहां की यात्रा खत्म कर लेते हो। ज्ञानी भी हंसते हैं, अज्ञानी भी हंसते हैं। ज्ञानी भी चलता है, अज्ञानी भी चलता है, लेकिन ज्ञानी हंसते हंसते चलता है, अज्ञानी रोते रोते या डरते डरते चलता है। तो यही बात है, चाहत को एक दिशा दे दो चैतन्य की ओर। तो एक भजन गा के समाप्ति करते हैं। थैंक यू। सब लोग कमेंट लिख रहे हैं। मंजू दीदी आ गए गोधरा वाले, थैंक यू मंजू दीदी। मैं एक नन्हे शिशु के समान, मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ गुरु तेरे द्वार।
मैं एक नन्हे शिशु के समान करता हूँ मैं तुझ पर विश्वास, करता हूँ मैं तुझ पर विश्वास। मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ प्रभु तेरे द्वार। जब चिंता से मन भर जाता, जब चिंता से मन भर जाता, खुद को संकट में तब पाता, गुरु के आंचल में छिप जाता, गुरु के आंचल में छिप जाता, प्यार ही प्यार तब मैं पाता, प्यार ही प्यार तब मैं पाता। मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ प्रभु तेरे द्वार। जय गुरुदेव। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्लेसिंग्स।